हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा। फ्रेशर बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। जेई के पद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और जो आपका स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाता है वो आपका 63,000 रुपये पर महीने के हिसाब से ये मंथली आपको सैलरी देखने को मिलेगा। और इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये भी टेंशन नहीं लेनी, अगर आप मेल कैटेगरी में आते हैं तो भी आप एलिजिबल है, और अगर आप फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एलिजिबल है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपका एक सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, और एग्जाम के बाद आपका यहाँ पे डायरेक्टली मेरिट बनेगा और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब इस एग्जाम के अंदर क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा पूरा डिटेल के अंदर, और इसके अंदर अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। मात्र 900 प्लस लाइक का हमने टारगेट रखा है। और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता देना, इससे आपको ही फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपने मुझको बता रखा है। अब बताना क्या है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, आप फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो, और आप कौन सी लोकेशन में अभी जॉब को सर्च कर रहे हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा दी है कनेक्ट विथ मी का। आपको सिंपली वहां पे क्लिक करना है, आपके सामने टैब ओपन होगा, और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस आइकन पे क्लिक करके आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब ये नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, अप्लाई कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, हेल के द्वारा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका जूनियर इंजीनियर लेवल की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे टॉप पे दे रखा है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है, नोटिफिकेशन का नंबर यहाँ पे दे रखा है। इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। ये बेसिकली जो वैकेंसी है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है। स्टार्टिंग में आपका 3 साल कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, फर्दर उसको और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस उन 3 सालों के दौरान चेक की जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या रहेगा। बेंगलुरु का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है हेलीकॉप्टर डिवीज़न के द्वारा, जो आपका एमआरओ डिवीज़न है उसके द्वारा वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे बात की जाए कि आपका नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, उसके बारे में, तो यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट मेंशन कर रखा है जिसमें इन्होंने बता रखा है सीरियल नंबर, आपका पोस्ट क्या रहेगा, आपका डिसिप्लिन क्या रहेगा, पोस्ट कोड क्या रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगा और क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, वो बता रखा है। सबसे पहली बात, ये आपका एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन की वैकेंसी रहेगी। इसके अंदर डिसिप्लिन जो आपका रहेगा एयरफ्रेम और आपका इलेक्ट्रिकल, मतलब कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी है। और इसके अंदर पोस्ट कोड आपका ये जो रहेगा 2401, आपका ये भी आपका 2401, एक आपका रहेगा ACTM, दूसरा आपका रहेगा ACTE। तो ध्यान रखिएगा, M मतलब कि मैकेनिकल, E मतलब कि इलेक्ट्रिकल। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे डायरेक्टली पोस्ट कोड आएगा। तो वहाँ पे आपका पोस्ट तो सेम है लेकिन पोस्ट कोड अलग अलग है। तो आपकी ब्रांच अगर मैकेनिकल है तो यहाँ पे ACTM आएगा, और अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो ACTE आएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैकेनिकल वालों के लिए 12 है वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 11 वैकेंसी है।
अगर आपने क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी में भी तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट भी लिख रखा है तो यहाँ पे उनसे रिलेवेंट कोई भी ब्रांच आपकी प्रोडक्शन है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। एंड यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट किसी में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ये आपका क्वालिफिकेशन जो भी हमने डिस्कस किया था वापस से इन्होंने क्वालिफिकेशन पैरामीटर यहाँ पे वापस से मेंशन कर दिए हैं, इसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कैटेगरी, और ये आपका परसेंटेज बोला है। अब यहाँ पे बोला गया है एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर, मतलब कि आपके जितने भी सेमेस्टर हैं उसका एग्रीगेट बोला है, मतलब कि आपके जो 6 सेमेस्टर है उन तक आपका 60% बनना चाहिए। अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो मिनिमम 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए आपके डिप्लोमा के अंदर। जैसे कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मेरे 59% है तो ये तो 60% आपका अप्रॉक्स हो गए। ऐसा नहीं है, 60% मतलब कि 60%, उससे अगर 0.01% भी कम है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे साफ साफ बोला गया 60% या फिर उससे ज़्यादा। और यहाँ पे अगर आप SST PWD कैंडिडेट हैं तो 50% या उससे ज़्यादा, तो इतने परसेंटेज आपके होने ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि आपने जो कोर्स कर रखा है वो आपका कोर्स यहाँ पे पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस से किया है, डिस्टेंस से कर रखा है, ई लर्निंग से कर रखा है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिप्लोमा आपका फुल टाइम होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप कॉलेज अगर रेगुलर गए हैं, आपने अपना डिप्लोमा रेगुलरली किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एज लिमिट रहेगा वो आपका UR और EWS कैंडिडेट के लिए 28 साल रहेगा, जो कि आपका 31/12/2023 तक काउंट होगा। वहीं अगर बात की जाए, अगर आप SST कैंडिडेट हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहता है। और PWD कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा, और 13 साल का और 15 साल का। जैसे कि अगर आप 10 साल का मिलेगा PWD UR को, और यहाँ पे 13 साल का मिलेगा PWD OBC कैटेगरी को, 15 साल का मिलेगा PWD आपका यहाँ पे SST कैंडिडेट को, तो ये आपका एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा वो आपका 4 साल का चलेगा इनिशियल, 4 साल के बाद उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका जोधपुर रह सकता है, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। उसके अलावा यहाँ पे आपका केरला है, उसके अंडमान निकोबार है, उसके बाद तमिलनाडु है, असम है। तो ये सारी पोस्टिंग, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर डिवीज़न के अंदर वैकेंसी है। सैलरी आपका 57,000 रुपये पर महीने के हिसाब से मिलेगा। इसके अंदर आपको TADHR यहाँ पे मिलेगा, ज्वाइनिंग ड्यूटी आपको मिलेगी, एंड यहाँ पे ग्रुप इंश्योरेंस आपको मिलेगा। नाइट शिफ्ट करेंगे तो उसका अलाउंस अलग से मिलेगा। तो ये सब कुछ अलग से मिलके लगभग आपका 57,000 से ज़्यादा सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाता है। सिलेक्शन जो आपका रहेगा, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, DV होगा। उसके बाद आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्ज़ाम होगा। तो ये आपका यहाँ पे होने वाला है। CVT एग्ज़ाम होगा, आपका DV होगा, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो इंपॉर्टेंट डेट है 6 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 16 मार्च तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आप इनके ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। वापस से इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट मेंशन कर दी है कि 16 मार्च तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट के बारे में डिटेल से बता रखा है, जो कि आप देख सकते हैं। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनका रिटन टेस्ट रहेगा बेंगलोर लोकेशन के अंदर, उनको जाना पड़ेगा अपना एग्ज़ाम देने के लिए। तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको बेंगलोर जाना है। बाकी यहाँ पे जॉब लोकेशन मैंने आपको ऊपर बता दी है। रिटन टेस्ट आपका 2.5 घंटे का होगा, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। पार्ट फर्स्ट के अंदर 20 क्वेश्चन रहेंगे GA से, पार्ट सेकंड में 40 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश और रीजनिंग से, पार्ट थर्ड जो आपका रहेगा 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, तो आपको ये भी टेंशन नहीं लेनी। आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, टेंटेटिव डेट इन्होंने मेंशन कर रखी है 24 मार्च 2024 को आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। अप्लाई लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट है तो यहाँ पे HR का ईमेल आईडी दे रखा है, इस ईमेल आईडी पे आप यहाँ पे ईमेल करके भी पता कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।